हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फिर से आज मैं फिर से आपके सामने हूँ एक नई रीडिंग लेके। ये रीडिंग होगी आपके लिए अगले 24 घंटे के, जिसमें आपकी एनर्जी क्या है, आपके लिए क्या गाइडेंस है और आपकी एनर्जी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपको क्या जानने की ज़रूरत है। एक्चुअली ये रीडिंग इस पे होगी कि आपको ऐसे कौन सी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में चल रही हैं जो आपको जाननी है और जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। उन सारी चीज़ों पे आज बात करेंगे और उसके बाद लास्ट में लेने वाली हूँ आज शिवा काली ओरेकल से आप लोगों के लिए शिव जी और माता रानी के ब्लेसिंग्स और उनके लिए उनकी तरफ से मिलने वाली गाइडेंस। तो बने रहे मेरे चैनल पे और अपने ईष्ट को जिनमें भी आप विश्वास करते हैं उनको आप ग्रेटिट्यूड शो करें। आप जिस भी धर्म से हो, यहाँ धर्म का मतलब नहीं है, यहाँ पे ये है कि आपको जिससे भी आपका कनेक्शन फील होता है आप उसको ग्रेटिट्यूड शो करें। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें जिससे आपकी एनर्जी पिक कर सकूं और आपकी एनर्जी अच्छे से अगर मैच होती है तो आपके लिए जो भी प्रॉपर मैसेजेस होंगे वो निकल के आएंगे इस रीडिंग में। तो बने रहें मेरे चैनल पे और जब तक मैं सफल करूं अपने ईष्ट को याद करें और उनसे प्रार्थना करें कि आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें जो भी आपके लिए मैसेजेस हों वो निकल के आ जाए। अगले 24 घंटे के लिए आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है, उसमें क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपको क्या जानने की जरूरत है, ऐसा क्या है जो आपको नहीं पता है। क्रॉस रोड पे रहने का कोई मैसेज है जैसे लग रहा कुछ री एंट्री ऑफ समवन स्पेशल, हार्मनी, थिंग्स अनसीन। ये कोई ऐसा शख्स है आपकी लाइफ में वापस आने वाला है जिससे थोड़ा आपको अवेयर रहने की जरूरत है। कैट की एनर्जी है तो कहीं ना कहीं ये शख्स ऐसा हो सकता है जिसने आपको पास्ट में थोड़ा प्रॉब्लम भी दिया हो। कार्ड तो ज्यादा निकल के आ गए हैं आज, ये दोनों कार्ड एक साथ थे तो इनको मैं एक साथ ही लूंगी और ये आ गया। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक सेलिब्रेशन वाइन। तो ओके, सेलिब्रेशन, ये कार्ड्स बहुत सारे निकल के आ गए हैं। ये बॉटम से 3 कार्ड और निकल के आए हैं, मैं इनको भी रखना चाहूंगी क्योंकि कहीं ना कहीं ये पिछले वीक की एनर्जीज हैं जो निकल के आई हैं। एक है शील्ड, बोट एंड कॉफिन। तो ये एनर्जी अभी देखते हैं कि इसमें क्या ऐसा है जो ये निकल के अपने आप आए हैं कार्ड्स, तो इनकी एनर्जी भी चेक कर लेंगे एक बार। चलिए, फिर इनको वापस रखते हैं, रहने देते हैं, ठीक है। अब क्लैरिफाई कर लेते हैं कि ये एनर्जीज क्यों है। आपके लिए पहला कार्ड है थिंग्स अनसीन। आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, जहां भी आप जैसा लग रहा है कि कुछ चीजें हैं जहां पे आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं जहां पे आप कुछ सोच रहे हैं, परेशान है, या जैसे मेरे मुंह से निकला था स्टार्टिंग में ही वर्ड निकला था क्रॉस रोड। तो कुछ ऐसा क्रॉस रोड का कार्ड नहीं आया है इसमें, लेकिन वो इंट्यूशन से मेरे आया ये चीज कि क्रॉस रोड वर्ड आया एक, जो मैंने शुरू में रीडिंग में बोला हुआ था। और कहीं ना कहीं ये कार्ड उसी की बात कर रहा है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे आपको क्लैरिटी नहीं है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप किसी चीज को लेके थोड़ा असमंजस की स्थिति में है, करूं ना करूं, ऐसा होगा नहीं होगा, या सही है गलत है। किसी न किसी चीज पे नतीजे पे पहुंचना चाहते हैं और आप नतीजे पे पहुंच नहीं पा रहे हैं। इसलिए नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि ये मून की एनर्जी बता रही है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता है। थिंग्स अनसीन ये बता रहा है कार्ड की कहीं ना कहीं ये चीजें मे बी ये किसी सिचुएशन से रिलेटेड है। इसमें हार्ट भी बना हुआ है, स्टार भी बना हुआ है, मून भी है, एक छोटा बेबी भी है। और मून से कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा, मून को बहुत प्यार से देख रहा है। तो कहीं ना कहीं वो एक ऐसी, या तो फुल मून का असर हो कुछ आपके ऊपर, ये फुल मून की एनर्जी के कारण भी हो सकता है कि कुछ इल्यूजन बन गए हों आपके दिमाग में जहाँ पे आप क्लैरिटी नहीं है आपको और उस क्लैरिटी में आना चाहते हैं, जिसकी वजह से
कुछ चीजें आपकी लाइफ में अभी थोड़ी सी स्टक हो सकती है, क्रॉस रोड पे हो सकती है। नेक्स्ट कार्ड है इसमें री एंट्री ऑफ समवन स्पेशल इन लाइफ। नेक्स्ट उस कार्ड है हार्मनी एंड मैनेज शेड्यूल, रोस्टर का कार्ड है। गाइडेंस में निकल के आया है माउंटेन ऑब्स्टेकल्स, और उसके साथ कार्ड है हैप्पीनेस का। तो क्लैरिफाई कर लेते हैं कि ये थिंग्स अनसीन क्या है, क्या ऐसा है जो आपको नहीं पता है या जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि शुरू में सफलिंग के टाइम पे मैंने कहा कुछ ऐसा है जो आपको नहीं पता है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हम वही देखते हैं कि क्या है ऐसा जो आपको नहीं पता है। थिंग्स अनसीन को क्लैरिफाई करें प्लीज। 3 कार्ड निकल गया, कार्ड बहुत सारे निकल गए। ओके, आप कुछ करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन एक्शन ले नहीं पा रहे हैं। स्ट्रेंथ दिखाने को कहा जा रहा है, ताकि किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो है, जिसमें आप आना तो चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे आपका ध्यान नहीं जा रहा। कुछ जस्टिस मिलने वाली है आपको, जहां पे आपका ये मनी ब्लॉकेज कुछ फील कर सकते हैं। हो सकता है कहीं मनी ब्लॉकेज है आपका, या किसी जो जिस एरिया में ये थिंग्स अनसीन है, जहां पे आप स्टक हैं, फुल मून की एनर्जी दिख रही है, कहीं ना कहीं उस जगह पे हीलिंग आएगी। आपको स्ट्रेंथ दिखाने की बात कही जा रही है कि स्ट्रेंथ के साथ अगर आप एक्शन लेते हैं तो ही वो चीजें मूव करेंगी, वहां मूवमेंट आएगी। कुछ अनएक्सपेक्टेड डिलेज की बात हो रही है कि कोई ऐसी चीज है जहां पे आपकी किसी चीज में डिले हो रहा है, और डिले क्यों हो रहा है उस चीज को लेके आप परेशान है कि कब होगा, कैसे होगा। तो उसी चीज में कहा जा रहा है कि आपको स्ट्रेंथ दिखाने की जरूरत है, स्ट्रेंथ बनाए रखने की जरूरत है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हिडन है, जो आपको नहीं पता है, वो अनफोल्ड होंगी समय के साथ। और जैसे ही वो अनफोल्ड होंगी, वहां पे अभी जो फिलहाल ये फाइनेंशियल जो आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ इस तरह की चीजें हैं, वेल्थ आपकी शायद उसमें प्रॉब्लम आ रही है, वो आगे नहीं बढ़ रही है, मनी वाली ब्लॉकेजेस कुछ आ रही हैं, तो उसमें कोई ऐसी चीज है जो आपसे छुपी हुई है, जो आपको पता चलेंगी। और उसके बारे में फिर आपको स्ट्रेंथ के कार्ड की बात है कि स्ट्रेंथ आपके अंदर बनाए रखने की जरूरत है। करेज के साथ ये चीजें, अगर करेज बना के रखेंगे तो ये चीजें भी आपकी हील हो जाएंगी, ये पता चलेगा आपको। नेक्स्ट कार्ड है री एंट्री ऑफ समवन स्पेशल, वो क्यों है? किंग ऑफ पेंटिकल को अपराइट में रखने की बात कही जा रही है कि किंग ऑफ पेंटिकल अपराइट में रहेगा। यस, री एंट्री ऑफ समवन स्पेशल। ओके, अगेन 3 कार्ड है, क्या देख, अच्छा 3 की एनर्जी आज, ओह माय गॉड, आज 3 की एनर्जी तो आ गई कार्ड्स के थ्रू ही। द हैंगमैन रिवर्स, कोई एक ऐसा पर्सन है जिसने आपको पास्ट में कुछ धोखे में रखा, या ये किंग ऑफ सोर्ड्स की कोई एनर्जी है। कोई एक ऐसा शख्स है जो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में कभी रहा है, या इस समय वो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो सकता है अभी भी। पास्ट में आपके साथ बहुत कॉन्फ्लिक्ट वगैरह रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो हैंगमैन की एनर्जी में था पहले। अब इस समय वो अपनी हैंग पोजीशन से बाहर निकल रहा है, क्योंकि हैंगमैन का कार्ड यहाँ पे रिवर्स में आया हुआ है। इसमें आपको, इसीलिए मैंने कहा कि ये री एंट्री ऑफ समवन स्पेशल की लाइफ, जो इसमें कहता है कि कैट है ना कहीं वो ऐसी वाइब देती है कि जैसे कुछ ऐसी चीजें हैं जो हो सकता है आपको पास्ट में पसंद ना आई हो, कुछ ऐसी चीजें आपके साथ हुई हो, कोई एक पर्सन ऐसा हो जिसने कुछ ऐसा बिहेवियर शो किया हो, कुछ उसकी बातें रही हो, कॉन्फ्लिक्ट रहे होंगे, कुछ कंपटीशन की वाइब भी आ रही है, कुछ इस तरह की कोई रही होगी वाइब, आपको मिली होगी कि जिसने आपके साथ पास्ट में कंपटीशन दिखाया है और हैंगमैन की कंडीशन में था, अब वो वहां से
हैंगमैन की पोजीशन से बाहर निकल रहा है और किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है इस समय, तो उससे थोड़ा सा आपको एक अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी है, तो थोड़ा अवेयर रहने की जरूरत है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो होती है काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस हो सकते हैं कोई भी एक शख्स। एक्वेरियस का ही कार्ड आया है कि एक्वेरियस ये हो सकते हैं, तो आपको ये ध्यान देने की जरूरत है। कौन, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, वीनस, कुछ भी हो सकते हैं इनमें से ये, तो उनमें आपको ध्यान देने की जरूरत है। कोई एक ऐसा शख्स है जो आपके साथ पास्ट में उसका रिलेशन ठीक नहीं था, या जिसने आपके साथ कंपटीशन की भावना रखी, कॉन्फ्लिक्ट रखे, और उसके बाद उसकी एनर्जी हो गई हैंगमैन, जिसके लिए हो सकता है कि उसने आपको हैंगमैन की कंडीशन में लाके रख दिया, या फिर वो शख्स ऑलरेडी हैंगमैन की कंडीशन में था, लेकिन अब वो उस हैंग पोजीशन से बाहर निकल रहा है और आपकी तरफ आने के लिए तैयार है, वो आपकी तरफ आने वाला है, इसकी गाइडेंस है। अब हो सकता है ये कौन सा पर्सन है ये आपको देखने की जरूरत है, लेकिन इसमें एक नीचे कार्ड निकल के आया था, अपने मन से ये कुछ कार्ड निकल के आए थे, बोथ, ऑनर एंड सफरिंग। तो ये पता नहीं, ये कार्ड शायद ये इसी वजह से निकले हैं ताकि इसको, इन चीजों को क्लैरिफाई किया जा सके कि ये हैंगमैन की पोजीशन और सारी चीजें क्यों आई हैं। एक्चुअली कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्शन की बात कही जा रही है, कुछ सफरिंग्स रही हैं आपकी, उनसे वॉक अवे करने की बात कही जा रही है। कुछ सफरिंग्स रही हैं, उनसे वॉक अवे करके आपको अपनी लाइफ में हार्मनी क्रिएट करने की जरूरत है। नेक्स्ट कार्ड आपका हार्मनी का आया हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी रही है जिसने आपको बहुत टाइम तक अटका के रखा है, कहीं ना कहीं हैंग पोजीशन में रखा है। अब उस एनर्जी से ये शख्स भी बाहर निकल रहा है, और इस शख्स की वजह से हो सकता है आप कहीं सफरिंग में रहे हो, बहुत सफर किए हो। अब ये एक्चुअली एक प्रोटेक्शन की बात कही जा रही है इस जगह पे कि इस शख्स से, मैंने भी कहा कि अवेयर रहने की जरूरत है, तो अपनी बाउंड्रीज को मेंटेन करके रखें। कोई भी आए, कोई भी जाए, किसी भी तरीके से, बस ये है कि आपको अपने ऊपर किसी को कंट्रोल नहीं करने देना है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कंट्रोलिंग एनर्जी होती है, जो हमेशा ही चाहती है कि सब कुछ उसके कंट्रोल के हिसाब से चले, जो हो उसके कंट्रोल में हो और उसी के हिसाब से वो आगे बढ़े, आगे करे। तो आपको अपना कंट्रोल अपने पास रखने की बात कही जा रही है। हार्मनी, हार्मनी क्यों है? हार्मनी को क्लैरिफाई करें प्लीज। हार्मनी क्लैरिफाइड बाय, ओ वाह, 4 ऑफ वॉन्ड। मैरिज लाइफ में आपके हैप्पीनेस आ रही है। ये एक्चुअली मैरिज का कार्ड होता है, तो या तो मैरिड लाइफ में आपके हैप्पीनेस आ रही है, या आपकी लाइफ में 4 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आ रही है, जिससे वो हैप्पीनेस क्रिएट होगी। आप कह सकते हैं कि इन सारी जो जितनी भी जिन चीजों में आप स्टक हैं, जो चीजें आपको, जहां पे आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, इसने भी स्टक रखा, इसने भी स्टक रखा, तो कहीं ना कहीं इन चीजों से आपको एक बाउंड्री मेंटेन करने की जरूरत है। इन सारी सफरिंग्स को कट ऑफ करने की जरूरत है, वॉक अवे करने की जरूरत है इन सबसे आपको। ये कार्ड एक्चुअली ऐसे थे कि प्रोटेक्शन लीजिए, जो सफरिंग है उनसे आपको वॉक अवे करने की जरूरत है, और जैसे ही आप इन सारी फालतू की चीजों से बाहर निकलेंगे, आप एक हार्मनी पहुंचेंगे, आपकी लाइफ में हार्मनी मैनिफेस्ट हो जाएगी, आपके पास, आपके घर में खुशियां आएंगी, और खुशियों के लिए ये 4 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी बनी हुई है, और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी की तरफ आपकी लाइफ जाएगी। बस ये एक सफरिंग वाली एनर्जी कौन सी है उसको आपको जानने की जरूरत है। ये किस एरिया में है? आपके वर्क लाइफ में भी हो सकती है, पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है। रोस्टर क्यों है? रोस्टर, मैनेज योर शेड्यूल। एट ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा, आपके पास बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड आने वाला है, इसलिए आपको अपना रूटीन मैनेज करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कितने सारे कार्ड्स निकल के आ रहे हैं आज, मुझे लग रहा है सारे कार्ड्स आज एक साथ निकल के आने वाले पूरे डेक से। 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल। ये पेज ऑफ सोर्ड जो है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को देख रहा है।
कहीं ना कोई एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में कोई एक शख्स है, या फिर ये आप पास्ट अभी इस समय आपकी एनर्जी हो सकता है ऐसी कोई हो, कोई एक लेडी है जो क्वीन ऑफ वॉन्ड की उसमें थी, एनर्जी में, जो जिसने पास्ट में आपको ये पास्ट की एनर्जी है, क्योंकि इसमें ये दिख रहा है कि आपका ये पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी निकल के, ये हो सकता है पास्ट में ये एनर्जी ऐसी रही हो किसी शख्स की आपकी लाइफ में जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, और काफी स्लो मूवमेंट रहा है वो आपकी लाइफ में। एक्चुअली आपकी तरफ आना तो चाहती है, आने के बारे में तैयार भी है कि उसको आना तो है आपकी तरफ, लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हमेशा से रही वो, उसकी तरफ से अचानक से कोई ऑफर आ सकता है, अचानक से आप कहीं ट्रैवल पे जा सकते हैं, अचानक से आपके साथ कोई एक कॉल या मैसेज, कुछ भी ऐसी चीज आपके पास आ सकती है। लेकिन ये जो कुछ भी आएगी वो बहुत सारा मतलब ये एक्चुअली ये पॉजिटिव चीज है। एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी पॉजिटिविटी को बात करती है कि ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वर्कलोड बढ़ाएगा, या जो आपका काम है या तो काम बढ़ जाएगा, या कहीं ना कहीं आपको अचानक से सडन वाली चीजें हैं कि कुछ सडन चेंजेस आएंगे इस एनर्जी के आते के साथ। इसीलिए आपको ये रोस्टर मैनेज करने के लिए कहा जा रहा है कि अपने रोस्टर को मैनेज करें, साथ में शेड्यूल को मैनेज करके आप अपने ऊपर भी थोड़ा ध्यान दे पाएंगे। हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो ये सफरिंग बनी हुई है, जितना भी ये स्टक एनर्जी है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत ज्यादा मतलब एक सफरिंग मोड में रहने वाला इंसान कैसा होता है, उस अपने लाइफ में जो भी चीजें चल रही हैं वो मैनेज नहीं हो पाती है, तो उन चीजों को मैनेज करने की बात कही जा रही है, क्योंकि अब आपकी लाइफ में हार्मनी आ रही है और ऑफर्स आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आ रही है। अभी अपॉर्चुनिटी कैसी है ये आप देख लीजिए, अगर रेजोनेट करेगी अपॉर्चुनिटी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये देखते हैं कि अब ये माउंटेन क्या है, माउंटेन को क्लेरिफाई करती है, ये माउंटेन क्या है। एक्चुअली तो वो माउंटेन चैलेंजेस को शो कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप उन चैलेंजेस से, या तो आप पास्ट में चैलेंजेस में थे, इनसे आप बाहर निकल के हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हैं। उन कार्ड्स की सिंपल मीनिंग यही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वाओ। टेन ऑफ पेंटिकल्स। अपनी कम्युनिकेशन पे थोड़ा ध्यान रखें। आप ये जो कम्युनिकेशन है, हो सकता है वो आपकी हैप्पीनेस का रीजन भी हो सकती है। आप अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू इन चैलेंजेस को पार कर सकते हैं। जो भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन आपको उन चैलेंजेस से बाहर निकालेगी। लेकिन कम्युनिकेशन ऑफ क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो होती है वो काफी सॉलिड, मतलब काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है, बट कम्युनिकेशन इसकी बहुत अच्छी होती है, लेकिन थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, खरी होती है। जो सही होता है वो जुबान पे होता है, तो इसमें थोड़ा सा अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको थोड़ा अपने शब्दों पे, अपनी वाणी पे कंट्रोल रखने की जरूरत है। जजमेंट ना पास करें किसी को भी, जजमेंट ना दें किसी को भी। ये एक एनर्जी है कि चैलेंजेस जो भी हैं उनमें आप जहां भी आज ये अगेन वो जो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये एनर्जी भी किसी और की ही निकल के आ रही है। जैसे हो सकता है कि आप कभी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी कोई ऐसी चैलेंज के नाम पे अगर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, इसका मतलब आपकी लाइफ में कोई ऐसा शख्स है, या आपकी एनर्जी इस समय ऐसी है जो आपके लिए चैलेंजेस क्रिएट कर रही है। आपकी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी हो सकती है इस समय, या कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, वो आपके लिए चैलेंज बना हुआ है। लेकिन इन एक्चुअली वही है कि ब्लू कलर दिखा रहा माउंटेन का, कम्युनिकेशन से रिलेटेड यहाँ कुछ आ रहा है कि कोई कम्युनिकेशन है जो आपको इस चैलेंज से बाहर निकालेगी। ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो है वो हो सकता है कि आपको उस एनर्जी की बात कर रहा है जहां पे कुछ चीजें स्टक थी, जहां कम्युनिकेशन नहीं था। अब उस जगह पे कम्युनिकेशन के थ्रू इन चैलेंजेस ऑब्स्टेकल से आप बाहर निकलेंगे और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस मैनिफेस्ट होगी। तो अपनी कम्युनिकेशन पे आपको फिर से मैं कहूंगी थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। इसमें बॉटम का कार्ड है आपका सेलिब्रेशन, और यहाँ बॉटम का कार्ड आया है टेन ऑफ पेंटिकल्स।
तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में पेंटिकल्स भी मैनिफेस्ट हो रहे हैं, 4 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी भी आई हुई है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे बहुत कुछ स्टक था सफरिंग मोड से। ये फुल मून की एनर्जी आपको पूरी इस सफरिंग मोड से बाहर निकालने लाई है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी से हीलिंग आ रही है। जिन एरियाज में आज आप स्टक हैं, क्रॉस रोड पे हैं, उन जगहों पे आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। उस जगह पे जहां आप स्टेप एक्शन नहीं ले पा रहे थे, जहां चाह कर भी, ऐसी जगहों पे, ऐसी जगह पे आप एक्शन लेंगे और कहीं ना कहीं अपने आप को आप स्ट्रेंथ दिखा के बाहर निकालेंगे, जिससे ये हीलिंग मैनिफेस्ट हो जाएगी आपकी लाइफ में। किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी में कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंट्री करने वाला है, उससे थोड़ा अवेयर रहना है। और किसी को भी ऐसा नहीं है कि आपको बाउंड्री में किसी को दरवाजा बंद कर देना है, कोई आने ही नहीं देना है, लेकिन अपनी बाउंड्रीज को मेंटेन करके रखना है, प्रोटेक्शन लेके रखना है। सफरिंग मोड में जहां से आप रहे हो पहले, खास तौर पे उस जगह पे आपको अपने आप को प्रायोरिटी पे रखना है कि कोई और अदर पर्सन आपको फिर से वापस से कंट्रोल न कर सके। जिस कंट्रोलिंग नेचर में कोई पर्सन था, उसने आपको कंट्रोल करके रखा, अगर फिर से एंट्री हो रही तो वो आगे से कहीं से कंट्रोल ना करे। अब हम लेंगे आपके लिए शिवा ओरेकल डेक से, शिवा काली ओरेकल डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आप जिस सिचुएशन में भी हैं आपको उसके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। रक्षा काली, आपको प्रोटेक्शन आ रही है, प्रोटेक्शन। ओ वाह, लीजिए माता रानी भी आई है और भोले बाबा भी आए हैं, सुरेश्वर, आई थिंक ठीक है। और भद्रकाली, भद्रकाली भी हैं, भोले बाबा भी हैं और रक्षा काली भी हैं। माँ आपको देखिए, भद्रकाली की ब्लेसिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस, भद्रकाली आपको दे रही है। स्पिरिचुअल जो अवेयरनेस होती है वो आपको मिल रही है इनकी तरफ से, वो बढ़ा रही है। आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने का मौका मिल रहा है, आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। आप में हो सकता है आपको भी समझ में आएगा कि अगर ऐसी सिचुएशन से निकल कर आप अपनी लाइफ में हार्मनी अगर क्रिएट कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली आप स्पिरिचुअली ग्रो किए हैं। सुरेश्वर की एनर्जी बता रही है भोले बाबा की, जो सुरेश्वर फॉर्म है वो एक फैमिली ओरिएंटेड, सुरेश्वर का जो रूप होता है वो पार्वती माता के साथ वाला जो रूप है, जिनमें वो पूरे फैमिली के साथ रहते हैं, वो ऐसा रूप होता है। तो वो चीजें कहीं ना कहीं आपकी फैमिली लाइफ में, जैसे ये अबंडेंस का कार्ड निकल के आया है, ये इनकी ब्लेसिंग्स आ रही है कि आपकी फैमिली में, आपकी मैरिज लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, हार्मनी आ रही है। और कह रहे हैं योर प्रेयर्स आर बीइंग हर्ड, विश अफर्मेटिवली, और जो आपको चाहिए उसको, उसके लिए अफर्मेशंस दीजिए आपके मन में, जुबान से और या बोल के या लिख के, जो भी आपको चाहिए उसके लिए अफर्मेशंस लीजिए। वो आपकी लाइफ में ये वो ब्लेसिंग दे रहे हैं कि जो भी आप अफर्म करेंगे वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। ये ब्लेसिंग है भोलेनाथ की। रक्षा काली कह रहे हैं ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स एंड एक्सीडेंट्स। आपको हर तरह के जो भी नेचुरल डिजास्टर्स हैं या एक्सीडेंट्स हैं, उनसे आपको रक्षा काली पूरी तरीके से प्रोटेक्शन दे रही है कि आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। और इसमें मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपकी फैमिली भी प्रोटेक्टेड है, तो आपको किसी भी तरीके से वरी करने की जरूरत नहीं है। स्पिरिचुअल अवेयरनेस आ रही है तो कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, आपकी स्पिरिचुअल पाथ पे आपको और आगे बढ़ाया जा रहा है। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन, हार्मनी, अबंडेंस, 4 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, हैप्पीनेस, सब कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है। तो आपको गो विद द फ्लो रहने की जरूरत है। जो चीजें आ रही हैं उनको आने दीजिए, अपनी बाउंड्रीज को मेंटेन रखिए, प्रोटेक्शन लेके रखिए। जो भी आपकी लाइफ में हर्टफुल सिचुएशंस रही हैं, कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने आपको पेन दिया है, उनसे अवेयर रहने की जरूरत है और उनसे बाउंड्री मेंटेन करके रखने की जरूरत है। और बाकी जो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है उसको आपको वेलकम करने की जरूरत है। और सारी चीजें जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उनको फिलहाल अपनी लाइफ में पूरी तरीके से मैनिफेस्ट करने के लिए आपको अपने रोस्टर शेड्यूल पे काम करने की जरूरत है। अपने टाइम और शेड्यूल का ध्यान रखें, कब क्या कैसे करना है, उन सारी चीजों पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, रूटीन पे ध्यान देने की जरूरत है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ हो रहा है जिसकी वजह से ये कार्ड निकल के आए हैं। तो ये रहे आपके लिए मैसेजेस, ये रही ब्लेसिंग्स और गाइडेंस।
आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बने रहे मेरे चैनल के साथ नई रीडिंग के लिए। जो अगर आपको अपनी लाइफ में किसी भी जगह पे कोई भी अगर प्रॉब्लम रहती है, आपको कोई रीडिंग से रिलेटेड, रेकी हीलिंग, रीडिंग, PLR या किसी भी तरह की कोई भी हेल्प की अगर नीड हो, कहीं भी लगता हो कि आप स्टक हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कुछ चीजें हैं जो जाननी है, समझ नहीं आ रही हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं और जितनी जल्दी पॉसिबल हो आपको उतनी जल्दी आपके सॉल्यूशन को प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच।